पूरे भारतवर्ष को जो चिट फंड से पीड़ित निवेशक व एजेंट सभी साथियों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। रवि शंकर गौतम, उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद। साथियों, जिस तरीके से हम लोगों को दर्द है, 5,85,00,000 लोगों को जो दर्द हो रहा है, दोस्तों पूरा भारत इस बात को देख रहा है। आपके बीच में हमने पार्टी संगठन बनाकर बहुत प्रयास किया है और आप लोगों को पता है, तो मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूं और वो सबके हित के लिए है। जितनी भारतवर्ष में जितनी भी कंपनियां गवर्नमेंट के द्वारा जो बंद हुई हैं, दोस्तों सभी से कहना चाहता हूं, देखिए अगर आज भी हिंदुस्तान में ईमानदारी है, लेकिन उस ईमानदारी पे हम खरे नहीं उतरते हैं। हम एक दूसरे की आलोचना कर कर और घर बैठ जाते हैं। दोस्तों, अब की बार मैं सभी से हाथ जोड़ रहा हूं, चाहे वो निवेशक हो, चाहे वो एजेंट हो, चाहे वो सीनियर हो, चाहे वो किसी पार्टी का पदाधिकारी हो, चाहे किसी संगठन का जिम्मेदार हो, सभी संगठन से अपील करना चाहता हूं कि आप एक बार ऐसा इतिहास बना दो, जैसे कि अभी आपने देखा है कि संगठन के अंदर वो ताकत थी जो कानून पास होने के बाद में भी कानून वापिस हो गए। दोस्तों, संगठन की ताकत है वो। लोग कहते हैं कि संगठन में बहुत बड़ी ताकत होती है, और आज जो है हमारे महान पुरुषों का नाम जो आता है, तो उन्होंने जो है राजनीतिक नहीं करी है, उन्होंने संघर्ष किया है। और हम दोस्तों संघर्ष जो कर रहे हैं वो उन गरीबों को कर रहे हैं जिन गरीबों ने अपने बच्चों का पेट काटकर अपने बच्चों के पढ़ाई के हित में, शादी के हित में, जो इन सभी को पैसा जमा किया था। तो जब पैसा जमा किया था तो इसकी जिम्मेवारी किसकी थी? गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया, आम लोग के बैठे नहीं थे कोई लोग कि भाई मुझे पैसा जमा कर दो। जो गवर्नमेंट का लाइसेंस था तभी पैसा देते थे। और दोस्तों आज जो है बहुत बड़ी पीड़ा हो चुकी है, और ये इस वक्त जो है चुनाव का दौर है, और मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारे पूरे भारतवर्ष में जो कानून पास हुआ वो कानून वापस भी हो गया। ये सब चुनाव का दौर है, और उन संघर्षकारियों का एक संघर्ष करने का कर्तव्य है। सभी किसान भाइयों ने, सभी आम लोगों ने उनको सहयोग भी दिया है। और दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि केवल किसानों का मुद्दा पैसा नहीं था जिसमें उन्होंने आंदोलन को सफल बनाया, और हमारे तो गरीबों का पैसा है। तो दोस्तों मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि अब की बार हमने एक आंदोलन का जो रूप बनाया है, उसकी जो डेट है वो हम ही अभी लोग
अभी हम जंतर मंतर पे जाके विचार किए, काफी लोग हम वहां थे और एक तैयारी की कि हम जंतर मंतर पे कोई प्रोग्राम बड़े स्तर पे किया जाए। तो पहले तो जंतर मंतर का हमने जायजा लिया, वहां कुछ विचार हमारे मिले। उसके बाद में हमने जो है एक तारीख निकाली और वो तारीख होगी भारतवर्ष के इतिहास की, वो भी आपके हाथों से। अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे 14 फरवरी को पैसा चाहिए सभी कंपनियों का, तो दोस्तों सभी कंपनियों वालों से, जितने भी निवेशक, एजेंट, खातेदार, जितने भी संघर्षकारी हैं, उनसे सिर्फ हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं कि वो 14 फरवरी 2022 की बहुत बड़े स्तर की तैयारी करें और इस गवर्नमेंट को ये दिखा दें कि हम भी कुछ कर सकते हैं। हमने जैसे पैसा जमा किया है वैसे हम ले भी सकते हैं। दोस्तों, जैसे लाइसेंस बांटा है वैसे लाइसेंस के द्वारा हम पैसा ले भी सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक संगठन मोर्चा बनाया है। उस मोर्चे में जो पदाधिकारी हैं वो आपके पास चिन्हित हो चुके हैं, सभी लोगों के पास पहुंच चुके हैं नाम उनके। और दोस्तों, जो हमारे संगठन बाकी बचे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, वो कृपया करके अपने नाम भेजें और हमारे साथ जुड़ें। हमारी लड़ाई और आपकी लड़ाई अलग नहीं है। आपकी भी लड़ाई यह है कि गरीबों का पैसा मिले और हमारी भी लड़ाई यह है कि गरीबों का पैसा मिले। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो संगठन आपके बीच में हैं और जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए, अगर वो संगठन किसी तरीके की बात करते हैं तो वो संगठन आपके बीच में लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, उनका कोई और ही मकसद है। और दोस्तों, मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं कि मेरा मतलब यह है, मेरे बीच में जाएं, मेरे बीच में बात करें, लोगों से संपर्क करें। आपको खुद पता लग जाएगा कि रविशंकर किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है और न जुड़ने का इरादा है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हम इस जंग को बहुत बड़े स्तर से लड़ें और बहुत बड़ी तैयारी के साथ लड़ें। सब लोगों से अनुरोध, अपने अपने क्षेत्र में, अपनी अपनी फ्लैक्सी पे, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने संगठन का नाम लेकर और 14 फरवरी की फ्लैक्सी डालनी शुरू कर दीजिए। वहां एक का मुद्दा नहीं है, सभी कंपनियों का मुद्दा है और हम ये चाहते हैं कि बहुत बड़े स्तर से इस कार्य को पूर्ण करा जाए। और जितने भी संगठन चल रहे हैं दोस्तों, उनसे हाथ जोड़ रहा हूं, क्योंकि गरीबों का पैसा है और गरीबों का पैसा मायने रखता है। बहुत सी बेटियों की शादी हो गई, बहुत से बच्चों की पढ़ाई रुक गई और हमारी गवर्नमेंट आज इस बात पे ध्यान नहीं दे रही है। तो उसका ध्यान कराने के लिए हमें 14 फरवरी अपने मन में बिठानी है। और दोस्तों, कुछ नहीं करना है आपको। 14 फरवरी को एक ऐसा इतिहास रचना है कि भाई, अगर तुमने कंपनी बंद की है तो हम कंपनी में जमा किया है पैसा, तो हम आपसे लेने के लिए भी 14 फरवरी को आ रहे हैं। दोस्तों, किसी के बहकाए में ना आए
और अगर कोई आपको बहकाता है और वो किसी तरीके की बात करता है तो दोस्तों मुझे लाइन पर लेकर और मेरा नंबर लेके मेरे से जरूर बात कराना। और दोस्तों सबसे ये कहना चाहता हूं, जितने भी व्हाट्सएप चले हुए हैं आपके, जितनी फेसबुक आईडी है, सब पे एक ही आवाज शुरू कर दो कि 14 फरवरी को दिल्ली जंतर मंतर पे चलो और अपना पैसा वापस लेने के लिए इस गूंगी बहरी सरकार को आवाज दो। तो मैं सभी लोगों से, पूरे भारतवर्ष से अपील करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ें और इस संगठन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं। और आप लोगों के पास अगर मेरा नंबर नहीं है तो मैं आपको नंबर देना चाहता हूं। मेरा नंबर है 9012500022। मेरा नाम है रवि शंकर गौतम, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। आपसे अपील, ठीक 10 बजे जंतर मंतर पर 14 फरवरी एक इतिहास बनाकर और आ जाइए। तो मैं सभी से, पूरे भारतवर्ष से जितने भी कंपनी से पीड़ित हैं, सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार, अभिनंदन, धन्यवाद।